हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो किस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे और आप लोगों को जो एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना होता है वो किस तरह से आप लोग पेमेंट करेंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन से, वो भी घर बैठे। ठीक है, तो आप लोग पूरा भी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताया हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन नोटिस दिखा देता हूं, फिर आप लोग को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है और किस तरह से एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना है। तो ये सारा चीज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है और ये नोटिस कब जारी किया गया है। तो ये जो नोटिस जारी किया गया है 1/11/2021 को जारी किया गया है। ये एग्जामिनेशन नोटिस है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो BA, BSc, BBA, BCom सेमेस्टर 2 एंड 4 के लिए अप्लाई हो रहा है। साथ ही साथ MA, MSc, MBA, MCA, MCom सेमेस्टर 2 वालों के लिए अप्लाई हो रहा है। और अप्लाई करने का यहाँ पे कुछ स्टेप दिया गया है कि आप लोगों को किस तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या लिखा हुआ है देखिए कि डाउनलोड द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दिया हूँ, वहाँ पर टच करके आप लोग इस वेबसाइट को भी खोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा जो स्टेप है फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म प्रॉपरली। ठीक है, अच्छी तरह से भर लेना है। फिर देखिए तीसरा स्टेप क्या है, गेट द एग्जामिनेशन फॉर्म वेरीफाइड बाय द HOD से वेरीफाई करवाना है या फिर कोऑर्डिनेटर से ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट का HOD होंगे उनसे वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को करा लेना है। फिर देखिए चौथा जो स्टेप है वो पे द एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन एंड गेट द पेमेंट चलान। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट नहीं चलान लिखा हुआ है, तो पेमेंट चलान एक मिलता है। तो आप लोग को ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो पांचवा स्टेप है, तो डिपॉजिट द एग्जामिनेशन फॉर्म इन द डिपार्टमेंट विथ ऑनलाइन पेमेंट चलान ऑफ द एग्जामिनेशन फी। ठीक है, तो आप जो एग्जामिनेशन फी निकालिएगा, रिसिप्ट उसको कह सकते हैं, तो उसको निकालिएगा तो आपका जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई किया रहेगा तो उसके साथ में आप लोगों को अटैच करके जमा करना होगा अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है आप लोगों को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन फी टू बी डिपॉजिट बाय द एग्जामिनी थ्रू ऑनलाइन चलान। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जो डेट दिया गया है कब तक आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन फी। ठीक है, तो MA, MSc और MCA, MBA, MCom वालों के लिए जो कि सेमेस्टर 2 का अप्लाई हो रहा है आप लोगों को मैं बताया, तो यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं वो 2/11/2021 से लेकर 14/11/2021 तक कर सकते हैं। डेट्स विदाउट फाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी लेट फाइन नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेट ही नहीं दिया गया है लेट फाइन के लिए। आप लोग इतना तक अप्लाई कर ही लीजिएगा, नहीं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नो फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरह BA, BSc, BBA और BCom का है जो कि सेमेस्टर 2 एंड 4 का अप्लाई हो रहा है। इसका भी डेट है 2/11/2021 से लेकर 14/11/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर ड्यू डेट। तो इतना आप लोगों को पता है। फिर आप लोग का जो फी लगने वाला है वो नीचे में दिया गया है फी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। ये PDF में आप लोगों को एक्स नवोदय क्लासेस का मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी दे दूंगा, और वहाँ पर आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोगों को जाना है DSPMU का ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पे दिया गया है, वहाँ पर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों को दिखाना था कि क्या कैसे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। तो ये सारा चीज देख लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किस तरह से आप लोगों को एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना है, अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। और जो लोग नहीं खोल पाएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक, वहाँ पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को पेमेंट करने के लिए देखिए आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, तो इसी में टच करना है आप लोगों को। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते हैं आप लोग के सामने पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूज होता है
कि कहाँ पे अपना डिटेल डालकर लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है लॉगिन, तो यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग पासवर्ड अपना पर्सनल बना लिए हैं कि आप लोगों को किस तरह से करना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का एग्जामिनेशन फी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो लोग नहीं आ पाएंगे इस वेबसाइट पे, उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ऊपर टच करके आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। फिर देखिए, पेमेंट करने के लिए आप लोगों को कहाँ पे आना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टूडेंट लॉगिन, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं इस पर टच कर देता हूँ। टच करते ही आप लोग के सामने जो अगला पेज खुल के आएगा, कुछ इस तरह का खुल के आएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे अपना डिटेल डालकर खोलते हैं, ठीक है, और नहीं खुलता है। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों नहीं खुल रहा है मेरा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग एक सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग पेमेंट किए थे होंगे, तो आप लोग अपना पासपोर्ट बना लिए होंगे पर्सनल। ठीक है, तो आप लोगों को आना है नीचे में, और नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अपने पासपोर्ट बदल लिया है तो लॉगिन करने के लिए यहां क्लिक करें, और इंग्लिश में इफ यू हैव चेंज द पासवर्ड क्लिक हियर टू लॉगिन। ठीक है, तो आप लोगों को किसी में एक में टच करना है। तो चलिए मैं इंग्लिश वाले में टच कर दिया। टच करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहां पर आप लोगों को अपना डिटेल डालना है। यहां पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिएगा और नीचे में पासवर्ड डाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल लिया। डालने के बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया गया है, इसी को जैसा लिखा हुआ है वैसे ही उतार देना है। तो यहाँ पे बड़ा एफ लिखा हुआ है, तो मैं इसमें बड़ा एफ लिख देता हूँ। फिर बड़ा एन लिखा हुआ है, बड़ा एन लिख देता हूँ। बड़ा डी लिखा हुआ है तो बड़ा डी लिख देता हूँ। फिर बड़ा पी लिखा हुआ है, बड़ा पी लिख देता हूँ, और एल लिख देता हूँ। ठीक है, तो इतना सारा लिखने के बाद आप लोगों को करना है नीचे में लॉगिन। आप लोग को दिख रहा होगा लॉगिन। ठीक है, तो अपना डिटेल डालने के बाद आप लोगों को लॉगिन पे टच करना है। टच करते ही आप लोग के सामने इस तरह करके आपका जो भी डिटेल है, आपका जो भी प्रोफाइल है खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे करना है सेकेंड सेमेस्टर का पेमेंट। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर का भी कर रहे होंगे तो इसी तरह का दिखाएगा। यहाँ पर जितने भी सेमेस्टर का आप लोग पेमेंट किए होंगे सारा चीज दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड सेमेस्टर का पेमेंट करूंगा, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर पेमेंट लिखा हुआ है, इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया, तो यहाँ पे सारा डिटेल आप लोगों का खुल के आ जाएगा। तो ऊपर में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है, इसी में आप लोगों को चेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे पर्पस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि री एडमिशन फी 3 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इसी को मैं चेंज करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आया हुआ है क्या, मुझे करना है सेमेस्टर 2 का पेमेंट। तो यहाँ पे आया हुआ एग्जामिनेशन फी सेम 2 लिखा हुआ, तो इसी को सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह का आ गया यहाँ पर जो मैं सेलेक्ट किया। तो फिर आप लोगों को नीचे आना है, तो नीचे में देख लीजिएगा आपका कि पेमेंट जो कर रहे हैं आप वो कितना लग रहा है। ठीक है, आपको पेमेंट कितना करना है, तो यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट लगने वाला है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पे टिक लगा देना है, यानी कि आप लोगों को कह रहा है कि प्लीज कंफर्म यू आर पेड फॉर एग्जामिनेशन फी सेमेस्टर 2। कंफर्म है, तो अगर है तो यस कीजिए, अगर आप गलत सेलेक्ट किए हैं तो आप फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे टिक लगाने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। नीचे में लिखा हुआ है प्रोसीड टू कंटिन्यू, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही यहाँ पे आपका डिटेल खुल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको कितना एप्लीकेशन फी लग रहा है ये भी शो करने लगेगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे गो फॉर पेमेंट दिखेगा, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूँ। तो टच करने के बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। तो ऊपर में कार्ड के द्वारा आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को दिया जा रहा है नेट बैंकिंग की सुविधा। तो मुझे करना है कार्ड के द्वारा। ठीक है, कार्ड के द्वारा करना है, तो आप लोग अगर कार्ड के द्वारा कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को न्यू कार्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो न्यू कार्ड, तो यहाँ पे कार्ड नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को एक्सपायरी डेट जो कि कार्ड में होता है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। और सीवीवी नंबर जो कि 3 डिजिट का होता है आपके कार्ड के पीछे साइड देखिएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को किसी किसी का में 6 डिजिट भी लिखा हुआ रहता है, किसी का में 7 डिजिट भी लिखा हुआ रहता है, और किसी किसी का में 5 डिजिट भी लिखा हुआ रहता है। तो आप लोगों को लास्ट साइड से 3 डिजिट को इंटर कर देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पे नेम ऑन कार्ड। ठीक है, अगर आप लोग
खुद का कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम ही लिख दीजिएगा जैसा बैंक के अकाउंट में है। और नहीं तो आप किसी और के कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो जिनका भी कार्ड है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा नीचे में प्रोसीड का बटन, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ दिख रहा होगा, हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे ही आप लोग पूरा डिटेल फिल कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोसीड पूरा दिखेगा, ठीक है, अच्छा से पूरा दिखने लग जाएगा। तो इसी प्रोसीड में टच करना है। टच करने के बाद फिर आप लोगों के पास एक बैंक के द्वारा ओटीपी भेजा जाएगा जो कि यहाँ पे आप लोगों को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी को टच कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं टच कर दिया। टच करते ही यहाँ पर देखिए इस तरह का कुछ आएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे वेट कर देना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस, ट्रांजेक्शन सक्सेस, ठीक है। तो इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप लोगों को रिसिप्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट आप लोगों को डाउनलोड नहीं करना, ये आपका पेमेंट के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट सिर्फ दिखा रहा है। आपका जो रिसिप्ट डाउनलोड करना है और कॉलेज में जो जमा करना होता है वो कहाँ पर से डाउनलोड करना है ये देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बाएं साइड में आ जाना है, ठीक है। बाएं साइड में आ जाइएगा तो यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को दिखेगा डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। टच करते ही आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा जो कि आप लोग पहले देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले दिखाया था सेमेस्टर 1 का मेरा सिर्फ शो कर रहा था। अभी यहाँ पे सेमेस्टर 2 का भी शो कर रहा है तो इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 मिल जाता है। एक मिल जाता है प्रिंट कंफर्मेशन पेज, आपका पेमेंट हुआ या नहीं इसको कंफर्म जानने के लिए आप लोग इस पे टच करके देख सकते हैं। और जो कॉलेज में जो रिसिप्ट जमा करना होता है वो यहाँ पर से डाउनलोड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट दिख रहा है, इसी में टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ इस तरह का आएगा और यहाँ पे डाउनलोड होके शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ में आप लोगों का डाउनलोड होगा तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह का कुछ रिसिप्ट आप लोग डाउनलोड करके निकलवा करके देते होंगे कॉलेज में, आप लोग देखे होंगे। तो इस तरह का ये है। इधर है ऑफिस कॉपी जो कि आपको कॉलेज में जमा करना होता है और इधर मिल जाता है डिपॉजिटर कॉपी जिसको कि आपके पास रखना होता है। तो ठीक है, तो इस तरह का आप लोगों को पेमेंट करना है। तो और एक चीज, जो लोग अभी तक मेरा वीडियो देखें इतना लंबा, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो आप सभी लोग जान रहे होंगे कि अभी दीपावली का छुट्टी है, फिर छठ आने वाला है और बीच में कॉलेज पूरी तरह से छुट्टी है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है, फॉर्म फिलअप अभी करना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग अभी फॉर्म भर भी लेते हैं तो आप लोग जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी छुट्टी है, ठीक है। तो आप लोग को सिंपल से अभी पेमेंट कर लेना है। फिर जब आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाएगा तो आप लोगों को एचओडी से पूछ लेना है कि आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है या नहीं। अगर करने बोला जाएगा तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, कुछ भी हेल्प मिला तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आप लोगों को मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देता रहूं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं जॉब से भी अपडेट देता रहता हूं। आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।